नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजीराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कक्षा 5 और 8वीं के जो बोर्ड फॉर्म चल रहे हैं वो आपने कंप्लीट कर दिए होंगे या नहीं करे हैं, तो आप 31 जनवरी तक कर देना, क्योंकि 31 जनवरी 2024 उनकी लास्ट डेट है। तो आज हम इनको जानेंगे कि इनको फाइनल सबमिट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को गूगल क्रोम या गूगल में जाके शाला दर्पण को सर्च कर लेना। जैसे ही आप शाला दर्पण को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन होती है। इसको आपने स्क्रॉल करना है और आपने थोड़ा नीचे जाना है। जैसे ही आप नीचे जाते हो तो आपके सामने ये नीचे टैब है वो चलते रहते हैं। इसमें आपने 8वीं बोर्ड एक टैब आ रही है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसको सर्च करते हो तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होती है। इसमें एक लॉगिन का निशान आ रहा है, आपने यहाँ से इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जैसे ही आप 8वीं बोर्ड को लॉगिन करते हो तो आपके सामने इस प्रकार से एक स्क्रीन ओपन होती है। इसमें आपने ये लॉगिन का निशान आ रहा है, यहाँ से आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देता है। फर्स्ट वाला ऑफिस लॉगिन और सेकंड वाला है स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन। तो हमने जो सेकंड वाला है स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन, आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर को लॉगिन करते हो तो नीचे ही यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड और यहाँ पे देन एंटर कैप्चा ये आपने यहाँ पे डाल देना है, और जो प्राइवेट स्कूल है उसको यहाँ पे टिक करना है, ये आप ध्यान रखें। तो उसके बाद यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाती है। इसमें यहाँ पे आपके बाईं ओर देखेंगे तो दो निशान आ रखे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेकंड वाला जो है एग्जाम एक्टिविटी इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये फर्स्ट वाला है कि आपने आवेदन पत्र कैसे भरना है, सेकंड वाला है आवेदन की स्थिति क्या है, अर्थात कुछ भरा गया है कुछ छूट गया है, तो आप इसमें सेकंड वाले में जाके इसको चेक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेशन आ जाएगा। सेशन 2023 और 24 आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपकी क्लास कौन सी है, क्लास अगर 5 है तो आपने यहाँ पे 5 भर देना, और 8 है तो 8 भर देना है। आपका 5 का और 8 का दोनों का सेम ही रहेगा, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। आगे सेक्शन आपका आ रहा है, सेक्शन आपका ए आपने भर देना है और फिर आगे गो पे क्लिक कर देना है। फिर आप आवेदन की स्थिति जैसे ही जानेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये पोर्टल खुल जाएगा। इसमें ऊपर आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस, तो इसमें यहाँ पे आपका एसआर नंबर आ जाएगा और सीरियल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, इसको आपने चेक कर लेना है। इसके बाद आपके जो अवेलेबल ऑन द पोर्टल बच्चे कितने पोर्टल पर है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ या नहीं वो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। एप्लीकेशन कंप्लीट कितने बच्चों का हो गया वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अभी हमने भरा है कि 3 बच्चे पोर्टल पे हैं, 3 का स्टार्ट कर दिया और 3 का हमने कंप्लीट कर दिया। और आगे है एप्लीकेशन लॉक, यहाँ पे नो आ रहा है, हमने अभी एप्लीकेशन को लॉक नहीं किया है। और आगे भी आप देख रहे हैं कि इसका लॉक का स्टेटस क्या है, तो इसमें नोट लॉक्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब नीचे हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। एक बात आप ध्यान में रखें, फॉर्म भरते समय अगर आपने फॉर्म कंप्लीट कर दिया है तो इसमें आप SR रजिस्टर को जरूर देखें। उसमें जो डिटेल भरी गई है उसमें अगर आपने करेक्शन करना है तो आप प्रपत्र शाला दर्पण के स्टूडेंट टैब में जाके और प्रपत्र 5 में जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये सीरियल नंबर है वो आपने चेक कर लेना है। फिर आपने बच्चे के नाम है वो यहाँ पे है, आपने यहाँ पे नाम चेक कर लेना है, और आगे ये फादर नेम है ये आपने चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल फिल, यहाँ पे आपका यस आ रहा होगा अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो, और यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आ रही है, और आगे अपने फ़ोटो अपलोड का आ रहा है, और ये आपने साइन का आ रहा है। मतलब कुल मिला के आपने फॉर्म पूरा भर दिया है तो यहाँ पे सब जगह पे यस आ जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और आगे अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो ये व्यू आ रहा है, तो आपने व्यू में जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं। और इसका अगर प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ पे आ रहा है क्लास और सेक्शन वाइज। आगे यहाँ पे नीचे आ रहा है कि अगर आप इनका प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो क्लास और सेक्शन वाइज कंसोलिडेटेड स्टूडेंट एप्लीकेशन लिस्ट मैचिंग प्रिंट, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, व्यू ऑल भी कर सकते हैं, सब फार्म को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आपका सब कुछ सही है तो आपने इस पे जाना है, लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा लो क्लास और सेक्शन वाइज इंटीग्रेटेड स्टूडेंट एप्लीकेशन लिस्ट, इस बात का आप
ध्यान रखिए आपने इस पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा। इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। सूची में सभी विद्यार्थियों के अप्लाई के सभी चरण संपादित होने के पश्चात ही कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची को लॉक करें। एक बार कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन लॉक करने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी का आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी बच्चा छूटे नहीं। आपने कंप्लीट जितने भी पोर्टल पे दिखा रखे हैं सब बच्चों को करना है। अगर एक ही बच्चा छूट गया तो इसका दोबारा से आप आवेदन नहीं भर पाएंगे। कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यही डेटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। ध्यान रखें, ये डाटा जो आपने भर दिया है इसमें किसी प्रकार का संशोधन बाद में नहीं हो पाएगा। तो आपने इसमें यहाँ ये आ रहा है समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे ही समय की सूची को लॉक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से प्रिंट आ जाएगा, जिसमें सभी विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी आपने आवेदन किए हैं उन सब विद्यार्थियों का डाटा आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम है, इसको आपने एक बार चेक कर लेना है। और ये आवेदन क्रमांक इनके आ गए हैं और टोटल जनरल कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी, एसबीसी वो टोटल आ जाएंगे। तो इसको आपने एक बार चेक कर लेना है। यहाँ जेंडर भी एक बार आपने मिलान कर लेना है। और आगे ये डेट ऑफ बर्थ है, ये आपने मिलान कर ही लिया होगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म अभी पूर्ण हो जाता है। अभी हम दोबारा इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं, जहाँ पे नोट लॉक्ड आ रहा है वहाँ पे लॉक हुआ है या नहीं। इसके लिए दोबारा वही हम प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले अगर आपने हिंदी भाषा का चयन कर लेना है यहाँ से। अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती है तो ये यहाँ पे एक निशान दिया हुआ है, ये यहाँ पे आप जैसे ही टिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं आ जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश हुआ है तो हमने यहाँ पे जैसे ही टिक करते हैं तो ये सारी भाषाएं यहाँ पे आ जाती है। आपने यहाँ से हिंदी भाषा का चयन कर लेना है और यहाँ पे ट्रांसलेट पर क्लिक कर देना है, तो ये हिंदी भाषा आ जाएगी। तो वो ही फिर हमने सेकंड वाला जो ऑप्शन है आवेदन की स्थिति, उस पर क्लिक करते हैं तो हमने अभी कक्षा 5 के भरे हैं, कक्षा 8 का भी सेम ही रहता है। आप कक्षा 8 के फॉर्म भी लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन फिर क्लास का चुनाव कर लेना है और फिर हमने सेक्शन का चुनाव कर लेना है और फिर हमने, तो ये डिटेल हमारे को पूरी आ गई है। 3 फॉर्म थे, 3 को स्टार्ट किया, 3 को कंप्लीट और लॉक को भी 3 कर दिया। ये यहाँ पे लॉक आ रहा है और लॉक का जो समय है वो भी यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जो ऑप्शन था वो पहले वाला वो अभी समाप्त हो गया है और इसमें आप यहाँ से भी आप प्रिंट इनका निकाल सकते हो। तो ये लॉक करने की प्रक्रिया मेरे द्वारा बताई गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।